भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दी। कच्चे कान और शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के साथ भी नर्क का आभास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को हैं जिंदगी से, परंतु जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी से उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना आ गया है, यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी बनना पड़ता है। ऊपर वाला प्रसन्न हो जाए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। अपनी परछाई पर यकीन रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वो यकीनन रोएगा। आप अपनी खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वो देर से लिया जाता है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिना आवाज के रोना रोने से भी ज़्यादा दर्द देता है। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उसे आपकी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। सब्र करो, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई ये ना बोल सके कि मेरे बिन तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है, और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके बिना रहना भी मुश्किल हो जाता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो उसे बाहर से मिलने वाली खुशी उसे बस हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से कहीं अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ सकता है, परंतु भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे मजबूत होता है। अधिकारों के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफें देती हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते रोते छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत को न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर किसी दूसरे पद का निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है।
आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम सुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे सफलतापूर्वक आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।